महाराज बहुत ही ग्रेट मैन थे। की प्रशंसा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। यूनेस्को ने जिस तरह से उनके किलेगढ़ को जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसको इम्पोर्टेंस दिया है, उसके लिए हम सबको बहुत ही दिल की गहराइयों से खुशी है। और खास तौर से हम मुसलमान लोग तो शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके राज में कभी भी सांप्रदायिकता नहीं आई। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नजर से देखा। उन्होंने उनके फौज में, उनके सरकार में 40% मुसलमान, मुस्लिम मुसलमान। यानी मैं इसलिए हम शिवाजी महाराज का ये जो हुआ है, इसमें हम एक अच्छा खुशी मनाने के लिए आज उनके स्टेचू पे एक फूलों का हार देने और एक जश्न मनाने के लिए आए। इसके आप पर हमेशा से जो है इल्जामात लगते रहे हैं और इस बार जो है आपके औरंगजेब के बारे में बोलने पर जो है FIR तक दर्ज हो गई। क्या ये जस्टिफाई कर सकेंगे कि आपको लेकर तो आपने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है, लेकिन टारगेट आपको किया गया है, इसके बारे में क्या ये तो ऐसा, मैं मुसलमान हूँ तो मुझे हर जगह टारगेट ही किया जाता है और लगता है कि कोई गुनाह है मुसलमान होना इस देश के अंदर, कोई टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हम इस देश के चाहने वाले लोग हैं। हमने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा है और हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना, वो जब भी महाराष्ट्र की सरकार शुरू होती है, हर सेशन में कहते हैं कि हम आदर्शों, हम जो है शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलते हैं। मैं कहता हूँ कौन सा आदर्श? ये आदर्श है कि मस्जिदों को स्कूलें बंद करा दो? ये आदर्श है कि आप जो वक्फ की जमीनें पे नया कानून ला दो? यह आदर्श है गाय बैल के नाम लोगों को मारो? यह आदर्श है कि आज जो है पूना के अंदर इसमें भारतवर्ष की फौज में काम करने वाले के पोते के घर में जाकर कहा कि ये बांग्लादेशी है, ये जो है ये लोग है बाहर के लोग हैं, 100 लोग जाकर घर घेर लेते हैं? ये हो रहा है देश का। मैं समझता हूँ कि हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इस देश के चाहने वाले हैं और हम शान के साथ कह सकते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं और उनको हम बहुत ज्यादा दिली गहराई कर सब इम्पोर्टेंस लेते हैं। आखिरी साहब, सरकार ने कहा था हम सीमेंट की सड़कें बनाएंगे ताकि गड्ढे नहीं हो, लेकिन इसी मुंबई में पहली मौत हुई है गड्ढे में गिरने से। मुंबई के पवई इलाके में एक 59 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है गड्ढे में गिरने से। भ्रष्टाचार, बेईमानी बहुत ज्यादा हो गई है। राजीव गांधी ने 1984 में कहा था कि सरकारी खजाने से पैसा निकलता है 100 रुपया तो 85 रुपया भ्रष्टाचार में जाता है। मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ गया है। सरकार ने जो रूल बनाया, बहुत अच्छा रूल बनाया, सीमेंटेड रूल बनने के, लेकिन जो कंट्रैक्ट जिसको मिलता है, जितने ऑफिसर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबको कमीशन चाहिए। सरकार सड़क सही बने या ना बने, लेकिन कमीशन चाहिए। सरकार को इसके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू, जिस तरह से उन्होंने नक्सलवादियों के लिए कानून बनाया, जो देश को चौपट कर रहे हैं, जो देश की सारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बनाओ और उनको ऐसे कानून बंद करो ताकि भ्रष्टाचार और बेईमानी खत्म हो और जो है डेवलपमेंट के काम सही तरीके। सड़क से गिरने, खड्डे में गिरने से मौत, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप बाबू का जिक्र करेंगे। 101% जिम्मेदार है सरकार, बिल्कुल जिम्मेदार सरकार की है। सरकार को उससे मुआवजा देना चाहिए और जो गाड़ियां खराब होती है गड्ढे में गिर करके, उन सबको सरकार जो मुआवजा देवे और जिम्मेदारी लेवे कि हाँ भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारी जिम्मेदारी है कि इंजीनियर है चारों तरफ बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी देखने की है, तो उसमें इनको पेनल्टी मिलना चाहिए, इनको सजा होना चाहिए। तो इसके अलावा लाड़की बहन योजना में जानकारी समेत 14,000 पुरुषों ने उसका लाभ उठा लिया था। आप सरकार कह रही कि 56 लाख महिलाएं, कुछ महिलाएं उनके नाम भी कटेंगे जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल। कैसा अजीब सेक्टर का कहना है? जब काम हो गया, पैसा मिल गया, सत्ता में आ गए, तो अब सब इंक्वायरी कर रहे हैं। पहले इंक्वायरी करना चाहिए। और अब जा रहे हैं फंड मांगने के लिए, कहते हैं सारा पैसा लाडली बहना के नाम में चला गया, कोई डेवलपमेंट के काम में पैसे नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो ये जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन लड़ने वाले जाकर पैसा रिश्वत देते हैं, कोई कितना भी बोले नहीं देते हैं वो लोग, समझा आपने। और वो पैसे जो वोट देने के लिए देते हैं, सरकार ने ऑफिशियली पैसे दे दिया, मैं समझता हूँ। और आज पैसे ही नहीं है, हम मांगने जा रहे हैं, पैसा फंड नहीं मिल रहा है। मेरा इलाका इतना खराब है कि अजीत पवार साहब ने स्वयं कहा कि अबू भाई मैं नहीं समझता कि हमारे राज्य में, मुंबई के अंदर मानखुर शिवाजी नगर जैसा पिछड़ा इलाका होगा। मैंने कहा सर फंड दिए, बिल्कुल दूंगा। आप कह रहे हैं कि पैसा है ही नहीं, लेकिन हमारे बगल में चारों तरफ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको पूरा फंड मिल रहा है, लेकिन जो अपोजिशन में उनको पैसा देने को तैयार नहीं। पहलगाम में होने वाले आतंकी हमले के बाद 3 आतंकियों को जो है मार गिरा है। कश्मीर में आ जाए, ये कश्मीर में ये जो वारदातें हैं, सरकार का कहना है कि 3 पहलगाम हमले से जुड़े हुए 3 आतंकी, अगर ये पहलगाम हमले जुड़े हुए मार दिया, बहुत अच्छी बात है, साथ मिल गए, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन इस तरह ब्लास्ट करो भी मिल गए थे ना,
जो रेलवे में ब्लास्ट हुआ था 12 लोग मिल गए थे, सरकार ने बहुत बड़ी बातें की थी, लेकिन सब बेगुनाह है, सब बेगुनाह। अरे किसी को मारा उसको पकड़ना चाहिए था, मारने के पहले पकड़ करके उसको कबूलवाना चाहिए था, कौन भेजा तुमको, किसने किया, क्या है, उसके बाद जनता के सामने उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाना चाहिए। मार करके स्टोरी खत्म करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आतंकवादी गोली चला रहे थे सर सैनिकों पर, इसीलिए एनकाउंटर हुआ। नहीं ठीक है, अगर इसका हुआ तो ठीक है, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ पाई ना। कैसे मान जाए हम कि वही थे आतंकवादी? खेल खत्म, पैसा हजम, क्या बात कर रहे हैं? ठीक।